हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो 2011 से लेके 2024 तक पूछे गए हैं वो सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका कब पूछा गया था? ये आपका सीईटी 2023 के अंदर पूछा गया था। देखिएगा, शी शी इज ग्रेटफुल, फिल इन द ब्लैंक्स, हर फ्रेंड फॉर हेल्प। अब देखिएगा, सबसे पहले क्या है? शी इज ग्रेटफुल, वो क्या है? ग्रेटफुल है। किसके लिए? हर फ्रेंड फॉर हेल्प, क्योंकि उसने उसकी उसके फ्रेंड ने उसकी हेल्प की थी। अब सबसे पहले मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। देखिएगा, ग्रेटफुल के साथ में क्या आता है, याद रखिएगा। ग्रेटफुल के साथ में किसका यूज किया जाता है? ग्रेटफुल के साथ में यूज किया जाता है टू प्रीपोजिशन का। किसका यूज किया जाता है? टू प्रीपोजिशन का। इसका मतलब आपके क्या है? आपके ए के साथ में किसका यूज होगा? ए के साथ में, सॉरी, ए के साथ में क्या आएगा? आपके ऑप्शन नंबर 4। ए के साथ में क्या आएगा? 4। तो देखिएगा, यहाँ पे ए के साथ में ए में 1 दे रखा है तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और आपके यहाँ पे भी क्या दे रखा है? ए के साथ में 2। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। अब देखिएगा, फिर देखिएगा, आई हैव गॉट अ मीटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, थर्सडे आफ्टरनून। जो ये मेरी मीटिंग है वो किस दिन है? वो थर्सडे को क्या है? आफ्टरनून है, को है। ठीक है, तो मीटिंग के साथ में किसका यूज होगा? तो आपके यूज होगा आपके, ठीक है, ऑन थर्सडे। ठीक है, किसका यूज होगा? ऑन थर्सडे। तो यहाँ पे आपके मीटिंग ऑन थर्सडे, ये याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अब याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप क्या है या, ठीक है, सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड के साथ में, सेटिस्फाइड के साथ में किसका यूज होता है? तो सेटिस्फाइड के साथ में आपके विद का यूज होता है। सेटिस्फाइड के साथ में किसका यूज होता है? आपके विद का यूज होता है। देखिएगा, आप सेटिस्फाइड किसी ना किसी के साथ में होते हो। सेटिस्फाइड किसी ना किसी के, सेटिस्फाइड किसी ना किसी के साथ में होते हो। तो सेटिस्फाइड के साथ में किसका यूज होगा? आपके सेटिस्फाइड के साथ में आपके विद का यूज होगा। सेटिस्फाइड के साथ में विद का यूज होगा। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। सेटिस्फाइड के साथ में किसका यूज होगा? आपके विद का यूज होगा। ठीक है, सेटिस्फाइड के साथ में किसका यूज होगा? विद का यूज होगा। फिर देखिएगा, दिस कार इज, दिस कार इज, फिल इन द ब्लैंक्स, इफ यू आर कीन टू बाय। देखो, ये कार है, ये कार किसके लिए है? किसके लिए है? ये बेचने के लिए है। किसके लिए है? फोर सेल। तो यहां पे किसका यूज होगा? आपके फोर का यूज होगा। ठीक है, दिस कार इज फॉर सेल। यहां तक चीजें समझ में आई क्या? तो देखिएगा, जब भी अगर आपका सेंस निकले के लिए के, ये कार क्या है? बेचने के लिए है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा? आपके फोर का यूज होगा। अब इन पे देखिएगा आप, बी के साथ में आपके किसका यूज हो रहा है? बी के साथ में यूज हो रहा है आपके ऑन का। बी के साथ में यूज हो रहा है तो बी के साथ में आपके आएगा 1। तो यहाँ पे बी के साथ में 1 दे रखा है और यहाँ पे बी के साथ में 3 दे रखा है। ठीक है, तो ये भी आपके, आपके यहाँ पे बी के साथ में ये आपके 3 दे रखा है, तो हमें क्या चाहिए था? 1। तो ये भी आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो ये बच रहा है, तो ये आपके सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 यहाँ पे सही होगा। अब मैं आपको वापस से एक चीज बता देता हूँ। हो सकता है आपको ये क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी या बोरिंग लग रही हो, तो आप इसे स्पीड पे करके देख सकते हैं। तो ग्रेटफुल के साथ में किसका यूज होगा? टू का यूज होगा। ठीक है, सेटिस्फाइड के साथ में विद का यूज होगा। और फॉर सेल का सेंस आ रहा है के लिए, तो चीज समझ में आई। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट देखिएगा, सबसे पहले, कि अगर आपको क्या बता रखा हो, अगर आपको फिक्स टाइम बता रखा हो, क्या बता रखा हो? फिक्स्ड टाइम बता रखा हो, तो फिक्स टाइम के साथ में किसका यूज होता है? आपका एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। किसका? फिक्स टाइम के साथ में एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। फिर दूसरा, डे, अगर आपको कोई डे बता रखा हो या फिर कोई डेट बता रखी हो, डे और डेट के साथ में किसका यूज होता है? ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है। डे और डेट के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है। फिर देखिएगा, अगर आपको क्या बता रखा हो, मंथ बता रखा हो या फिर आपको ईयर बता रखा हो, तो उसके साथ में किसका यूज होता है? इनका यूज होता है। किसका यूज होता है? इनका यूज होता है।
अगर मंथ और ईयर बता रखा है तो उसके साथ में इन का यूज होगा, डे और डेट के साथ में ऑन का यूज होगा, और फिक्स टाइम बता रखा है तो एट प्रीपोजिशन का यूज होगा। ये चीज याद रह जाएगी। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बता रखा था, थर्सडे बता रखा था ना, आपको डे बता रखा था, इसलिए हमने इसके साथ में किसका यूज किया था, ऑन का यूज किया था। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा, मैं आज आपको ये चीज हमेशा के लिए क्लियर कर देता हूं। देखो सबसे छोटा क्या होता है, समय। ठीक है, समय, समय के बाद में क्या आएगा आपके, समय के समय मिलके क्या बनता है भाई, आपके 1 घंटा 2 घंटा 24 घंटे मिलके क्या बनता है आपका दिन, तो समय से बड़ा क्या हो गया दिन, और बहुत सारे दिन मिलके क्या बन जाता है ईयर। तो सबसे छोटे के साथ में क्या आएगा, एट, फिर ऑन और फिर इन। ठीक है भाई, आपके साल के अंदर क्या, साल के अंदर, ईयर के अंदर क्या होता है, ईयर के अंदर आपके क्या होता है, ईयर के अंदर आपके क्या होता है, डे होता है। मंथ के अंदर क्या होगा, आपके मंथ के अंदर क्या होगा, डे। मतलब ईयर और मंथ के अंदर डे है, तो इसका और अंदर के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। तो ईयर और मंथ के साथ में इन का यूज होता है, डे और डेट के लिए ऑन का यूज होता है, फिक्स टाइम के लिए एट का यूज होता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, आपके मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में, किसमें, मॉर्निंग और आपके इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में किसका यूज होता है, आपके इन का यूज होता है। मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में इन का यूज होता है। अगर मैं मॉर्निंग, क्या, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में यदि मैं क्या लगा दूं, आपके कोई भी डे लगा दूं, तो फिर आपके किसका यूज होता है, इन का यूज होता है। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में आपके इन का यूज होता है, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में डे लगा दूं तो सॉरी ऑन का यूज होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑन का यूज होता है। इतनी सारी चीजें, हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। बार बार मैं इन चीजों को रिपीट करूंगा तो आपको ये चीजें फिक्स याद रह जाएगी। फिर देखिएगा, नेक्स्ट ये भी आपके सीईटी 2023 के अंदर पूछा गया था। अब देखिएगा, द ट्रेन, द ट्रेन मेट एन एक्सीडेंट, तो विथ एक्सीडेंट होता है, क्या यूज होता है, विथ एक्सीडेंट। ठीक है, पहली चीज। अब देखो यहां पे ईयर आ रखा है, ही हैज बीन दिस ऑफिस फॉर अ ईयर। यहां पे ईयर बता रखा है, समय की अवधि बता रखी है, और समय की अवधि के लिए जब आपको क्या बताया गया है, जब आपको पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है, क्या बताया गया है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। जब समय की आपकी अवधि बता रखी हो तो समय की अवधि के लिए आपको किसका यूज करना पड़ता है, फोर का। तो इसका मतलब इसके साथ में किसका यूज होगा, फोर का। तो आपके विथ और फोर ऑप्शन तो आप यूज कर चुके हो। देखो, विश, सॉरी, वाइज पीपल डू नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वास। जो चतुर पुरुष होते हैं, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, वो क्या नहीं करते, डू नॉट बिलीव इन, विश्वास नहीं करते। डू नॉट बिलीव इन, किस चीज में विश्वास नहीं करते, अंधभक्ति में। ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, इनका यूज होगा। तो अब आपको पता है कि जो चीज एक बची वो क्या है, ऑकर के साथ में टू का यूज होगा। चीजें समझ में आई क्या आपको। तो देखिएगा, द ट्रेन मेट विथ एन एक्सीडेंट, तो देखिएगा आपके ए के साथ में क्या है, किस आएगा, आपके ए के साथ में थ्री का यूज होगा। ठीक है, ए के साथ में तीन आएगा। तो ए के साथ में तीन केवल एक ऑप्शन में दे रखा था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन आपका सही हो जाएगा। चीजें समझ में आई क्या। तो यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूं, ऑकर के साथ में किसका यूज होता है, अकर के साथ में किसका यूज होता है, टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, सच एन आइडिया वुड नॉट नेवर ऑकर टू मी, मतलब इतना अच्छा आइडिया हमेशा मुझे नहीं आता। तो ऑकर का मतलब होता है एक तरीके से प्रकट होना। क्या यूज होता है इसका मतलब, प्रकट होना। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी आपको। फिर वाइज पीपल डू नॉट बिलीव इन, बिलीव के साथ में किसका यूज होता है, आपके बिलीव के साथ में इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, फिक्स मतलब हमेशा और हमेशा बिलीव के साथ में इन का यूज होगा। ये चीज याद रह जाएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट देखिएगा, द वाउंडेड सोल्जर, द वाउंडेड सोल्जर फेल, फिल इन द ब्लैंक्स, द डिच, डिच का मतलब होता है खाई, डिच का मतलब क्या होता है, खाई।
अब मेरे को एक चीज बताइए, द वाउंडेड, वाउंडेड का मतलब होता है घायल, ठीक है। द वाउंडेड सोल्जर फेल, फेल का मतलब होता है गिरना, फेल का मतलब क्या होता है, गिरना। अब मेरे को एक चीज बताइएगा आप, मेरे को एक चीज बताइएगा कि यदि कोई भी सोल्जर है किसी खाई में गिरेगा तो रुक रुक के गिरेगा या एकदम स्पीड से गिरेगा, तो आप कहोगे स्पीड से गिरेगा। और जब भी कोई चीज किसी स्पीड से किसी चीज के अंदर गिरती है या एंटर होती है तो उसके साथ में हम किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। इनका यूज नहीं करेंगे, एट का यूज नहीं करेंगे और विद इन का यूज नहीं करेंगे। अब दो चार चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। पहली चीज आप याद रखिएगा हमेशा कि एंटर, एंटर के साथ में कभी भी इनटू का यूज नहीं किया जाता जनरल सेंस में। जब किसकी बात कर रखी हो, जब आप आगे आपके स्पेस की बात कर रखी हो, जगह की बात कर रखी हो, तो फिर किसका, एंटर के साथ में इनटू का यूज नहीं होता। जैसे मैंने कहा ही एंटर्ड इनटू, ही एंटर्ड इनटू द रूम, ही एंटर्ड इनटू द रूम। वो किसके अंदर एंटर कर गया, वो रूम के अंदर एंटर कर गया। अच्छा, रूम क्या है, एक जगह ही तो है। स्पेस का मतलब क्या होता है, आपके जगह होता है। तो वो किसके अंदर एंटर कर गया, रूम के अंदर एंटर कर गया। तो जब जगह के अंदर एंटर कर रहा है तो फिर किसका, इनटू का यूज यहाँ पे गलत है। ही एंटर्ड द रूम। चीज समझ में आई क्या, ये चीज समझ में आई होगी आपको। फिर देखिएगा नेक्स्ट, एंटर के साथ में, एंटर के साथ में इनटू का यूज हो सकता है। एंटर के साथ में इनटू का यूज हो सकता है। कब यूज हो सकता है, जब भी अगर आप किसी से क्या करते हो, जब भी अगर आप किसी से एग्रीमेंट करते हो, किसकी बात हो, आपके एग्रीमेंट की बात हो, ठीक है, याद रह गया आपको। या फिर उससे किसे में रिलेशन, किसकी बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, किसकी बात हो, रिलेशनशिप की बात हो, एग्रीमेंट की बात हो, अलायंस की बात हो। अलायंस मतलब संधि। अगर किसी के साथ में क्या हो, आप रिलेशनशिप में जाओ, जैसे मैंने कहा राम एंटर्ड इनटू रिलेशनशिप। राम, जैसे एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं, मैंने लिखा राम एंटर्ड इनटू रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। वो किसके अंदर एंटर कर रहा है, वो रिलेशनशिप के अंदर एंटर कर रहा है। जब भी आप किसी से कोई समझौता करते हो, किसी रिलेशनशिप के अंदर जाते हो, कोई संधि करते हो, तो फिर एंटर के साथ में इनटू का यूज हो सकता है। अदरवाइज स्पेस की बात कर रहे हो हम, जगह की बात कर रहे हो, तो एंटर के साथ में इनटू का यूज नहीं होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट देखिएगा, ही लेफ्ट द फर्म बिकॉज ही डिड नॉट एग्री, फिल इन द ब्लैंक्स, देयर सेल्स पॉलिसी। अब मैंने आपको एक चीज बताता हूं आपको कि एग्री के साथ में, ठीक है, अग्री के साथ में, आपके साथ एग्री के साथ में विथ का यूज कब होता है, जब आप किसी व्यक्ति के साथ में, किसी पर्सन के साथ में, किसी पर्सन के साथ में सहमत होते हो। एग्री, एग्री का मतलब होता है सहमत। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ में सहमत हो, किसी व्यक्ति के साथ में क्या हो, आप सहमत हो, तो फिर किसका यूज किया जाता है, आपके एग्री के साथ में विथ का यूज किया जाता है। तो देखो, ही लेफ्ट द फर्म, उसने फर्म को, उस फर्म को क्यों छोड़ दिया, बिकॉज ही डिड नॉट एग्री, वो क्या नहीं था, एग्री नहीं था, किसके साथ में, विथ देयर सेल्स पॉलिसी, उस सेल्स पॉलिसी के साथ में। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एग्री के साथ में, अगर पर्सन के साथ में नहीं कर रहे तो फिर आप एग्री के साथ में टू का यूज कीजिएगा, एग्री के साथ में टू का यूज कर दीजिएगा। चीज समझ में आई। किसी व्यक्ति के साथ में आप सहमत हैं तो एग्री के साथ में विथ का यूज आपके होगा। नेक्स्ट, रीना इज डिजायरस, फिल इन द ब्लैंक्स, विजिटिंग स्विट्जरलैंड। मतलब रीना क्या है, बहुत ज्यादा जिज्ञासु है। क्या है, बहुत ज्यादा जिज्ञासु है, या फिर जाना चाहती है, विजिटिंग कहाँ पे विजिट करना चाहती है, वो स्विट्जरलैंड जाना चाहती है। अब यहाँ पे दो चीजें हमें कंफ्यूज करती है। देखो, दो चीज क्या कंफ्यूज करेगी आपको, एक आपके आता है डिजायरस, एक यूज होता है आपके डिजायर का, ठीक है।
डिजायर के साथ में हमेशा किसका यूज होता है? आपके फोर का यूज होता है। और डिजायरस के साथ में आपके जो यूज होता है वो ऑफ का यूज होता है। ठीक है, ये शब्द आप हमेशा दिमाग में रट लीजिएगा, दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिएगा। डिजायरस के साथ में ऑफ का यूज होता है, डिजायर के साथ में फोर का यूज होता है। डिजायर का मतलब भी आपके होता है इच्छा, और डिजायरस का मतलब भी अभिलाषा। कि मतलब उसकी रीना की ये अभिलाषा है कि वो कहाँ पे विजिट करे, वो स्विट्जरलैंड में विजिट करे। तो रीना इज डिजायरस ऑफ, पहली चीज। अब देखो, डिजायर के साथ में किसका यूज होता है? फोर का। जैसे मैंने कहा, आई हैव आई हैव डिजायर्ड आई हैव डिजायर्ड फॉर अ कार। मुझे क्या है? मुझे आई हैव डिजायर्ड, मेरी इच्छा है किसके लिए? कार के लिए। मेरी इच्छा क्या है? कार के लिए। तो फोर का यूज होगा आई हैव डिजायर्ड फॉर अ कार। मेरी क्या है? इच्छा है। देखो, हैव डिजायर क्या है? डिजायर आपकी वर्ब है, और वर्ब को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी मैंने, तो आई हैव डिजायर्ड फॉर कार, मेरी कार के लिए इच्छा है। तो डिजायर के साथ में फोर का यूज होता है, डिजायर्स के साथ में ऑफ का यूज होता है। चीज याद रह जाएगी। तो यहाँ पे किसका यूज होगा? आपके ऑफ का। तो ऑप्शन नंबर 3, ये आपके आपके ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू एब्सटेन। अब यहाँ पे पहली चीज देखिएगा, डॉक्टर ने उसे क्या दिया? एडवाइस दिया। एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब होता है दूर रहना। ठीक है, फिर वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स स्मोकिंग। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एब्सटेन। ठीक है, एब्सटेन और रिफ्रेन। ठीक है, एब्सटेन और रिफ्रेन के साथ में हमेशा क्या, किसका यूज होगा? फ्रॉम का यूज होगा। किसका यूज होगा? आपके फ्रॉम का यूज होगा। देखो, द द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, मतलब डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया कि तुम किससे दूर रहो? किससे दूर रहो? स्मोकिंग। तो फ्रॉम का यहाँ पे हिंदी अर्थ निकलता है, वो निकलता है से। और एब्सटेन का मतलब होता है दूर रहना। क्या? दूर रहना। ये चीज समझ में आई क्या? अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। एब्सटेन और रेफरेन के साथ में फ्रॉम का यूज होगा, और उसके बाद में जो आपकी वर्ब होगी, उस वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज होगा। चीज समझ में आई क्या? जैसे मैंने कहा, ही एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंक। तो ये क्या है? आपके गलत है। अभी मैंने आपको बताया कि एब्सटेन के साथ में क्या यूज होगा? आपके फ्रॉम का यूज होगा, और उसके बाद में क्या लगेगा? आपके आईएनजी। तो ड्रिंक नहीं, ड्रिंकिंग होगा। ही एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग। वो हमेशा क्या रहता है? किससे दूर रहता है? ड्रिंकिंग, शराब से। चीज समझ में आई क्या आपको? तो फ्रॉम के एब्सटेन के साथ में फ्रॉम का यूज होगा, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। ये चीज आप दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा, ये रूल फिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ पे किसका यूज होगा? आपके फ्रॉम का यूज होगा। चीज समझ में आई? नेक्स्ट देखिएगा, आफ्टर द एडवाइस ऑफ हिज फादर। मतलब आफ्टर के बाद में, द एडवाइस ऑफ हिज फादर, उसकी फादर की एडवाइस के बाद में, ही वॉज रिकनसाइल्ड ही वॉज रिकनसाइल्ड हिज वाइफ। मतलब जैसे ही उसकी फादर ने उसको एडवाइस दी, उसके फादर की एडवाइस के बाद में ही वॉज रिकनसाइल्ड। अब रिकनसाइल्ड का मतलब होता है मेल मिलाप। मेल मिलाप। ठीक है, उसके फादर की एडवाइस के बाद में उसने क्या कर किया? अपनी पत्नी के साथ में मेल मिलाप किया। ठीक है, अब देखिएगा, रिकनसाइल्ड इनटू, या रिकनसाइल्ड बाय, या रिकनसाइल्ड विथ, या फिर रिकनसाइल्ड टू, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखो, रिकनसाइल्ड रिकनसाइल्ड के साथ में हमेशा किसका यूज होता है? टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। किसका यूज होगा? आपके टू प्रीपोजिशन का यहाँ पे क्या होगा? यूज होगा। रिकनसाइल्ड, टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। याद रह जाएगा आप, टू प्रीपोजिशन का यहाँ पे यूज होगा। रिकनसाइल्ड, हमारे दिमाग में क्या आता है कि विथ यहाँ पे सही होगा, कि मेल मिलाप किया। किसके साथ में? नहीं, रिकनसाइल्ड टू का यूज होगा आपके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। रिकनसाइल्ड का मतलब अभी याद रखना आप, मेल मिलाप। यू शुड प्रोवाइड यू शुड प्रोवाइड, तुम्हें क्या करना चाहिए? प्रोवाइड करना चाहिए फॉर योर ओल्ड एज। किसके लिए? तुम्हारे बुढ़ापे के लिए। तो यहाँ पे बुढ़ापे के लिए का सेंस आता है। तो देखिएगा,
यहाँ पे फोर का हिंदी अर्थ क्या निकलता है? के लिए। चीज समझ में आई? विथ का आपके साथ में, अगेंस्ट का मतलब क्या होगा? अगेंस्ट का मतलब विरोध में, और टू, ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा? आपके फोर का यूज होगा। चीज समझ में आई? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू आपके यहाँ पे करेक्ट होगा, प्रोवाइड फोर। देखिएगा, ऑल्दो, यद्यपि, ऑल्दो ही इज ब्लाइंड, यद्यपि वो क्या है? ब्लाइंड है। ही इज वेरी फास्ट। देखो, सबसे पहले फास्ट के साथ में किसका यूज होगा? आपके एट कैलकुलेशन। ही इज वेरी फास्ट एट कैलकुलेशन। ठीक है, यहां पे अब ये चीज को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। देखो, गुड, ठीक है, गुड, ठीक है, गुड का, बैड, इनके साथ में आपके एट प्रीपोजिशन का यूज होता है, बाद में सब्जेक्ट लग जाए। क्या लग जाए? सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा राम इज वेरी गुड, वेरी गुड एट साइंस। राम क्या है? साइंस में बहुत अच्छा है। हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि उस सब्जेक्ट के अंदर अच्छा है, तो हम इनका यूज कर देते हैं कि ये राम इज वेरी गुड इन साइंस। नहीं, गुड इन साइंस कभी नहीं होगा, गुड एट साइंस होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा कि गुड और बैड के साथ में एट प्रीपोजिशन का यूज होता है, उसके बाद में यदि सब्जेक्ट आए। ठीक है, ही इज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, ही इज वेरी गुड एट इकोनॉमिक्स। चीजें समझ में आई क्या? तो गुड और बैड ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तो थोड़ा सा आप इस चीज को कंसिडर करिएगा कि गुड और बैड के साथ में एट प्रीपोजिशन का यूज होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। तो विथ का यूज नहीं होगा, अबाउट का नहीं होगा, इन का नहीं होगा। ठीक है, चीजें समझ में आ गई? फिर नेक्स्ट देखिएगा, द एनवायरमेंट इन दिस स्कूल इज कंड्यूसिव लर्निंग। देखो, पहली चीज तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि द एनवायरमेंट, जो ये एनवायरमेंट है इन दिस स्कूल, इस स्कूल का, इज कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? कंड्यूसिव का मतलब होता है आपके, मतलब जो एक तरीके से कहता है ना कि अच्छा, जो कहते हैं कि है ना कि ये इस स्कूल का जो वातावरण है वो सीखने के लिए बहुत अच्छा है। तो कंड्यूसिव का मतलब होता है एक तरीके से सीखने के सेंस में। ठीक है, सीखने के सेंस में इसका यूज होता है कंड्यूसिव। ठीक है, जो इसका वातावरण है। अब यहाँ पे कंड्यूसिव के साथ में किसका यूज होगा? आपके कंड्यूसिव का साथ में आपके कंड्यूसिव के साथ में आपके टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। किसका? टू प्रीपोजिशन का यूज आपके होता है। मैं वापस लिख देता हूं, कंडेंसिव के साथ में किस प्रीपोजिशन का यूज होता है? आपके टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, तो जो इस स्कूल का जो वातावरण है वो क्या है? बहुत ज्यादा कंड्यूसिव है। किसके लिए कंड्यूसिव है? कंड्यूसिव टू लर्निंग, सीखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन का आपके यूज होगा। चीज समझ में आई क्या आपको? फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, द ब्रिटिश कॉन्कर्ड इंडिया बिकॉज द इंडियन प्रिंसिपल क्वेरल्ड देमसेल्व्स। देखो, सबसे पहले द ब्रिटिश कॉन्कर्ड इंडिया, ब्रिटिश ने क्या किया? कॉन्कर, कॉन्कर का मतलब होता है जीतना। कॉन्कर्ड का मतलब क्या होता है? आपके जीतना। कॉन्कर्ड का मतलब होता है जीतना। सबसे पहले द ब्रिटिश कॉन्कर्ड इंडिया, ब्रिटिशर्स ने कॉन्कर्ड मतलब इंडिया को किस लिए जीता? क्योंकि द इंडियन प्रिंसेस, जो इंडियन जो राजकुमार थे। अब देखो, प्रिंस लिखता तो राजकुमार एक होता, इसने क्या लिख दिया? प्रिंसेस लिख दिया, बहुत सारे। क्वेरल देमसेल्व्स, वो क्या कर रहे थे? एक दूसरे से झगड़ रहे थे। मतलब जो इंडिया के राजकुमार थे वो एक दूसरे से ही लड़ाई झगड़ों में व्यस्त थे, इसलिए ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए और उन्होंने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, ये इसका सेंस था। अब यहाँ पे बिटवीन आएगा, ओवर आएगा, विथ आएगा या अमंग। तो विथ देमसेल्फ, क्वेरल्ड विथ देमसेल्व्स तो होगा नहीं। ठीक है, ओवर भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा, बिटवीन क्यों नहीं हो सकता? सबसे पहले आपको ये चीज समझनी चाहिए कि बिटवीन, बिटवीन का सेंस कब आता है? जब दो के बीच की बात हो। ठीक है, दूसरी चीज, बिटवीन के साथ में किसका यूज होता है? एंड का यूज होता है, पहली चीज। ठीक है, पहली चीज क्या हो गई कि बिटवीन कंजक्शन है, बिटवीन एंड कंजक्शन के तौर पे यूज होता है, तो बिटवीन के साथ में हमेशा एंड का यूज होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि दो से ज्यादा का जब सेंस हो, दो के बीच की बात हो, तो बिटवीन का और दो से ज्यादा का
हो तो किसका यूज करते हैं हम? अमंग का यूज करते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आई? हाँ या ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, द मैच द मैच विल बी प्लेड विल बी प्लेड बिटवीन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। देखो, ये जो मैच है ये खेला जाएगा बिटवीन इंडिया और श्रीलंका, दो की बात की है। तो मैंने क्या कहा कि जब दो की बात हो, जब कितने की, दो की बात हो, तो बिटवीन का यूज किया जाता है और बिटवीन के साथ में एंड का यूज किया जाता है। पहली चीज याद रह, दूसरी चीज याद रह जाएगी। फिर देखिएगा, बिटवीन के साथ में, बिटवीन बिटवीन के बाद में ईच और एवरी का यूज नहीं किया जाता। बिटवीन के बाद में ईच एंड एवरी का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, याद रह जाएगा, बिटवीन के बाद में ईच और एवरी का यूज नहीं किया जाता। ये चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज, फिर देखिएगा कि जब दो से ज्यादा की बात हो तो किसका यूज किया जाता है? अमंग का। तो यहाँ पे देखिए कि प्रिंसेस, बहुत सारे प्रिंसेस की बात की जा रही है। ये अंडरस्टूड है, दो राजाओं की बात तो की नहीं जा रही थी, प्रिंसेस बहुत सारे के बीच में क्या थे? लड़ाई झगड़े थे। तो यहाँ पे किसका यूज होगा? आपके अमंग का यूज होगा। तो दो के बीच की बात हो, बिटवीन, बिटवीन के साथ में एंड का यूज होगा। बिटवीन के साथ में ईच और एवरी का यूज नहीं किया जाता। फिर अमंग का यूज दो से ज्यादा के सेंस में हम अमंग का यूज करते हैं, ये चीज याद रह जाएगा। और बिटवीन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। बिटवीन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द गेस्ट कंप्लेन। गेस्ट क्या कर रहे थे? कंप्लेंट कर रहे थे, किसके लिए? फूड के लिए। द फूड क्वालिटी। जो गेस्ट आए थे वो क्या कर रहे थे? फूड की क्वालिटी के लिए क्या कर रहे थे? कंप्लेन कर रहे थे। ठीक है, तो देखो, फूड की क्वालिटी के लिए कंप्लेन कर रहे थे। तो अबाउट, फूड के बारे में, द गेस्ट कंप्लेन अबाउट द फूड, फूड के बारे में। ठीक है, के लिए या अबाउट, अबाउट द फूड क्वालिटी। एट का तो यूज नहीं होगा। एट का यूज किसके लिए किया जाता है? प्लेस के लिए किया जाता है। ठीक है, ये चीज याद रह जाएगी। एट का यूज फिक्स टाइम बताने के लिए किया जाता है, फिक्स्ड टाइम बताने के लिए किया जाता है। इसका सेंस क्या निकलता है? के साथ। ठीक है, ऑफ तो बिल्कुल ही सेंस नहीं दे रहा, तो अबाउट, के बारे में। तो गेस्ट क्या कर रहे थे? द गेस्ट कंप्लेन्ड अबाउट द फूड क्वालिटी। जो मेहमान आए थे वो फूड की क्वालिटी के बारे में, तो अबाउट बताता है, वो बताता है आपको के बारे में, के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या रहेगा? सही रहेगा। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? ये देखो, मैंने इसलिए इंक्लूड किया है इस क्वेश्चन को, ये 4-5 बार, कम से कम आप ये सारे वीडियो देखोगे तो आप ये देखना कि बाय योर वॉच वाला क्वेश्चन कम से कम 4 एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका मतलब है कि आपके क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होते हैं। एज इट इज, अगर 2-4%, 10% उसमें सब्जेक्ट चेंज कर दिया जाए तो बात अलग है, बाकी रिपीट होते हैं इंग्लिश में भी, सेम ग्रामर। तो देखिएगा, थर्ड ग्रेड अभी 2023 में लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था ये, कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। ठीक है, अब ये बार बार क्यों पूछा जा रहा है? ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हम ये पूछते हैं घड़ी के अंदर कितना टाइम हुआ है। ये हम हिंदी में गलत पूछते हैं, घड़ी के द्वारा टाइम बताया जाता है, इसलिए यहाँ पे बाई का यूज किया गया है, इन का यूज नहीं हुआ। अगर हिंदी से देखें हम तो फिर इन होना चाहिए था, बाकी इन होता नहीं है आपके। तो ये चीज याद रखिएगा। तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? देखिएगा, एन अमेंडमेंट हैज बीन मेड। देखो, मेड टू, मेड टू आपके एक तरीके से इडियम्स के तौर पे यूज किया जाता है, और मेड टू का मतलब होता है फोर्सफुली कोई चीज करना। ठीक है, तो द एन अमेंडमेंट हैज बीन मेड टू द बिल। जो आपका अमेंडमेंट है, ठीक है, जो आपका क्या है, संशोधन है, उसे क्या बना दिया गया? बिल बना दिया गया। तो मेड टू द बिल होगा आपके, किसका यूज होगा? मेड टू का यूज होगा, ऑन नहीं होगा, इन नहीं होगा, और फोर भी यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट, ही कट द एप्पल, ही कट द एप्पल विथ नाइफ। ये भी कितनी बार क्वेश्चन, ये कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन राजस्थान के एग्जाम्स में, आरपीएससी में या इनमें रिपीट हुआ है। थर्ड ग्रेड 2023 में पूछा था, ही कट द एप्पल विथ अ नाइफ, किसके साथ में? विथ अ नाइफ। ठीक है, याद रह जाएगा।
तो यहाँ पे किसका सही हो जाएगा? आपके ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपके सही हो जाएगा। फिर देखिएगा, आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।